हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। और इसकी एक दो एक्सरसाइजेज मैं पहले करा चुकी हूँ, ठीक है। आई थिंक हम लोग इसकी 3 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं। आज हम जो है इसकी 4th एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन 4th एक्सरसाइज करने से पहले 2 थ्योरम्स आपको पढ़नी है जो बहुत ही आसान है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछी जाती है, क्योंकि छोटी थ्योरम है और सर्कल की थ्योरम्स जो है इंपॉर्टेंट बहुत है। छोटी थ्योरम है, इनको सीखना बहुत आसान है और स्कोरिंग है एग्ज़ाम के लिए। तो जो पहली थ्योरम आपको पढ़नी है, ये दोनों थ्योरम एक दूसरे के कन्वर्स है, ध्यान रखेंगे। पहली थ्योरम में इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर किसी सर्कल पे जो दो इक्वल कॉर्ड्स एक ही सर्कल पर खींची जाती है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। मैंने हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस इज ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ आएगा, फिगर वगैरह कुछ भी बना हुआ नहीं आएगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। बस आपको जो है स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो बहुत आसान है। मैंने आप लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन में आप क्या लिखेंगे, मैंने आपको बहुत बार बता दिया। गिवन में आप लिखेंगे अ सर्कल, जो आपने फिगर बनाया आप उसी हिसाब से लिख लेते हैं, विद सेंटर ओ, ठीक है, विद सेंटर ओ एंड टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। आपने बनाया तो खुद ही है, तो उसी के अनुसार उसी के हिसाब से जो है आप अपना गिवन लिख लेंगे, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है कि ये दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। इसको आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मैथमेटिकली लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। मैथमेटिकली आपको प्रूव करना है ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ठीक है। ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, ऐसा आपको प्रूव करना है। इससे आपको प्रूव करने में भी आसानी होगी, देखने में भी ठीक लगेगा। प्रूफ में आप लिखेंगे, काम हमारा वही है, दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट कर देंगे। आप किस किस को कॉन्ग्रेंट करेंगे, देखिए, एक तो इसको और एक आप इसको कॉन्ग्रेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन डी, इन दोनों ट्राइंगल में ले लेंगे, ठीक है। क्या क्या लेंगे, देखिए, इसमें ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, तो ये तो इक्वल इसलिए होंगे कि एक इस सर्कल की रेडियस है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो और सेम सर्कल की जितनी भी रेडियस खींचेंगे सारी क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरी बात, ये एम बी इक्वल्स टू एन डी होगा। क्यों, एक थ्योरम आपने पीछे पढ़ी थी कि सेंटर से जो खींची जाती है ए बी कॉर्ड के ऊपर लाइन, वो जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, मतलब परपेंडिकुलर भी होती है और बाइसेक्टर भी होती है, ठीक है। तो ये जब पूरी कॉर्ड इक्वल है तो बाइसेक्टर मैंने इसका आधा हिस्सा भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, ये गिवन है, ठीक है। तो इसीलिए हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी होगा। इसका दूसरा मतलब ये हो गया, हाफ ऑफ ए बी मैंने एम बी इज इक्वल्स टू एन डी होगा, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में कि जो ओ एम होता है वो इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तीसरी चीज़, एक और चीज़ चाहिए हमको, ये एंगल हम 90 होता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर होता है। तो एंगल ओ एम इक्वल्स टू, सॉरी, इसमें लिख लीजिए एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये होता है। ये पीछे हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बाय कौन से मेथड से हुआ, ये बाय आर एच एस, बाय आर एच एस, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय आर एच एस, आर एच एस से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एन डी, और जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ओ एम इक्वल्स टू ओ एन बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा जो थ्योरम है वो सेम यही है, इसका अपोजिट है। उसमें स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ आएगा, उसका स्टेटमेंट होगा कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर इन अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब इसमें सेंटर से उनकी दूरी बराबर दी है और आपको प्रूव क्या करना है कि वो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमको जो गिवन है, गिवन क्या है आपको,
आप गिवन में लिख देंगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टू कॉर्ड्स, टू इक्वल नहीं, इक्वल तो प्रूव करनी है, टू कॉर्ड्स, ये उसका उल्टा थ्योरम है, ए बी एंड सी डी। टू प्रूव क्या करना है आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये कॉर्ड्स इक्वल हैं ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, वही करेंगे इन दोनों ट्राइंगल में ही आप लेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ। आप लेंगे इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ओ एंड डी, इन दोनों में लेंगे। अब लेकिन लेने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या कर रखा है, इक्वी डिस्टेंट दिया है, यानी कि ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, ये गिवन है। ठीक है, और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हो जाएंगी, ये भी इक्वल हो जाएंगे। और ये एंगल 90 होता ही है, आपको पता है, एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन 90 डिग्री। आप इसके लिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ओ एम और ओ एन जो होती हैं वो इन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं कॉर्ड्स पर, ये थ्योरम पीछे पढ़ी थी आपने। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, बाय आर एच एस से जो हो जाएगा, मैं इधर लिख देती हूँ, बाय आर एच एस से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एंड डी। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये इक्वल्स टू इसके आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि एम बी इज इक्वल्स टू एन डी हो जाएगा सी पी सी टी से। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो इसका डबल भी बराबर ही होगा भाई, अगर दो चीज़ बराबर है तो उनका दुगना भी बराबर ही होगा। ठीक है, तो डबल भी बराबर होगा, और इसका डबल को क्या कह सकते हैं, ए बी, और उसके डबल को क्या कह सकते हैं हम, सी डी। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, दिख रहा है आपको, एक लाइन नहीं दिख रही है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो इस तरीके से आप जो है इन दोनों थ्योरम्स को कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले आप इनको कर लीजिए, फिर हम जो है इसके एक्सरसाइज को करेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, जो समझने में आसान होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।